So let's read the question. The question says oxytocin is synthesized by. ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे के में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से सीक्रेट होता है, इसके फंक्शंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो अपने आप में कैसा है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है. कैसा है ये, पेप्टाइड हार्मोन है. पेप्टाइड का बना हुआ है, अमीनो एसिड इसके प्रिकर्सर्स हैं. और अगर हम बात करें कि भाई ये सिंथेसाइज कहाँ पर हो रहा है, सिंथेसिस इसकी कहाँ पे हो रही है, तो इसकी सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस में. कहाँ पे होती है इसकी सिंथेसिस, हाइपोथैलेमस में इसकी सिंथेसिस होती है. थैलेमस. देखिए भैया सिंथेसाइज तो यहाँ से हो गया हाइपोथैलेमस से, मगर ये सिक्रीट कहाँ से होता है, तो इसका सिक्रीशन कहाँ से, इसका सिक्रीशन होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से. कहाँ से, न्यूरो हाइपोफाइसिस. अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या अच्छा होता है, इसका रोल होता है चाइल्ड बर्थ के अंदर. किसमें, मेन फंक्शन इसका चाइल्ड बर्थ के अंदर है. और ये क्या है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन. अगर हम इस पॉइंट को देखें कि भाई चाइल्ड बर्थ के अंदर इसका क्या रोल है, तो अब इस पॉइंट को समझते हैं. तो ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है. ठीक है, हमने सिर्फ ऐसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लिया और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है. तो यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे यूट्रस की वॉल. ठीक है, ये यूट्रस है हमारा. और यूट्रस में यहाँ पे ये बेबी अटैच्ड है. ठीक है, यहाँ पे बेबी अटैच्ड है. यहाँ पे प्लेसेंटा भी प्रेजेंट है. प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, दिस इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड. और ये क्या है, ये है यूट्रस की वॉल. यूट्रस की इसका रोल यहाँ पे कैसे अटैच है, कैसे सब कुछ है यहाँ पे. तो ये जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे प्रेजेंट, दिस इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस है. और इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, इसके साथ प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. अभी सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट हो रहा है, मगर सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में. तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में फॉर्म हुआ, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया और आ जाता है फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होगा. ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होगा. और ये जाके एक्ट क्या करता है, ये जाके एक्ट करता है सीधा जाके यूट्रस की वॉल पे. अब यूट्रस की वॉल के ऊपर इसका फंक्शन कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे जाएगा तो यूट्रस की वॉल्स के अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर स्टार्ट करवा देता है ये कॉन्ट्रैक्शन. क्या स्टार्ट करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है. अब जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी जैसे स्टार्ट होंगी, तो ये वापस जाएगा यहाँ से एक रिफ्लेक्स, और ऑक्सीटोसिन को अब और ज्यादा सिक्रेट होने के लिए बोला जाएगा कि और ज्यादा सिक्रेट हो. तो ये जो रिफ्लेक्स क्रिएट हुआ इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की अब भाई टाइम आ गया है कि चाइल्ड को बॉडी से इजेक्ट आउट करा जाए. अब चाइल्ड को बॉडी से बाहर निकालना है. ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगी और वो और जाके यहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. जैसे जैसे ये साइकिल कंटिन्यू रन होती रहेगी, तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती रहेगी उतनी जैसे वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे सिंथेसिस भी, सिक्रीशन भी बढ़ता रहेगा. तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जा रही है और ऑक्सीटोसिन भी यहाँ से रिलीज हो जा रहा है ज्यादा ज्यादा. एक टाइम पे इतना ज्यादा हो जाता है ये दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की अल्टीमेटली जो बेबी है वो क्या हो जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है. बॉडी से उसको थ्रो कर दिया जाता है आउट और बेबी आ गया बाहर. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रोल किसके अंदर, चाइल्ड बर्थ के अंदर. अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई मिल्क इंजेक्शन के अंदर इसका क्या रोल है, तो मिल्क इंजेक्शन के अंदर इसका रोल होता है जब फर्स्ट टाइम जब चाइल्ड क्या करता है, जब मदर से अटैच होता है. चाइल्ड बर्थ के बाद जब चाइल्ड फर्स्ट टाइम मदर के पास जाएगा या फिर मदर के पास जब वो प्रेजेंट होगा, तो ये इसके टच से, जब चाइल्ड मदर को टच करेगा, क्या करेगा, जब चाइल्ड ने मदर को फर्स्ट टाइम टच करा तो उसकी वजह से ये हार्मोन क्या करता है, टच की वजह से, हमने पहली बार देखा होगा कि ये इमोशंस की वजह से, जो इमोशंस वहां पे क्रिएट होंगी मदर के अंदर, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की यहाँ पे क्या होती है, दोबारा सिंथेसिस होगी, दोबारा ये सिक्रीट होगा. और इस टाइम के ऊपर ये क्या कॉज करेगा, इस टाइम ये कॉज करेगा मिल्क इंजेक्शन की. अब भाई मिल्क सिक्रेशन का टाइम आ गया, बेबी को मिल्क की रिक्वायरमेंट है. सो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखे तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी, हाइपोथैलेमस. बिकॉज सिंथेसिस तो वहीं से ही है, सिक्रीट ये न्यूरो हाइपोफाइसिस हो रहा है वो एक अलग पॉइंट है, बट सिंथेसाइज तो ये हाइपोथैलेमस में हो रहा है. सो सी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.